चैप्टर 12 सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है कि वह सोबत करें जहाँ हीज़ के दौरान सोबत करने से इन्हीं मना किया है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है फिर उसके मुताबिक इन औरतों के साथ सोबत करो। शेख अबू रज़ीन फरमाते हैं यानी तहर की जानिब से सोबत करो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, और जो तुम्हारे परवरिदगार ने तुम्हारे लिए बीवियों पैदा की हैं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं अल्लाह की कसम, इससे मुराद अगली शर्मगाह है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, तुम्हारी बीवियों खेत हैं, तुम अपने खेत में जैसे चाहो आ सकते हो। अकर्रमा फरमाते हैं इससे मुराद अगली शर्मगाह है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा। हज़रत हुस्न फरमाते हैं यहूद मुसलमानों पर एतराज़ करने में कोई कोताही नहीं करते थे। वो ये कहा करते थे, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक ही तरीक़े के साथ अपनी बीवियों से सोबत करना जायज़ है। तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे खेत हैं, तुम अपने खेत में जैसे चाहो आ सकते हो। हुस्न बसरी फरमाते हैं अल्लाह ने अहल ईमान की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें सहूलत अता की। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अपने खेत में जैसे चाहो आओ। इससे मुराद ये है कि सोबत के मखसूस मकाम पर आगे या पीछे किसी भी तरफ सोबत की जा सकती है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा। अकर्रमा बयान करते हैं ज़माना जाहलियत में लोग हाइज़ा औरत के साथ वही सलूक करते थे जो मजूसी किया करते थे। इस बात का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, लोग तुमसे हीज़ के बारे में सवाल करते हैं, तुम जवाब दो वो नापाकी है। हीज़ के दौरान औरतों से जिनसी तौर पर अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। अकर्रमा कहते हैं तो इन ख़वातीन के बारे में सख्ती में इजाफ़ा हो गया। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला, तुम जवाब दो नापाकी है। मुजाहिद फरमाते हैं इससे मुराद खून है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला, तुम जवाब दो वो नापाकी है। क़तादा फरमाते हैं इससे मुराद गंदगी है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1110। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम जैसे चाहो अपने खेत में आ सकते हो। सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं इस आयत से मुराद ये है, तुम जैसे चाहो अगली शर्मगामी सोबत कर सकते हो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1111। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं इस आयत से मुराद ये है, तुम जैसे चाहो। रावी कहते हैं अगली शर्मगामी सोबत कर सकते हो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1112। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं यहूद ने मुसलमानों से ये कहा, जो शख्स पीछे की जानिब से औरत की अगली शर्मगामी सोबत करता है उसके हम भींगा बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे खेत हैं, तुम जैसे चाहो अपने खेत में आओ। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1113। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, तुम अपने खेत में जैसे चाहो आओ। अकर्रमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि मर्द जैसे चाहे अपनी बीवी से सोबत कर सकता है, खड़ा होकर बैठकर औरत के आगे की जानिब से, औरत के पीछे की जानिब से अगली शर्मगामी सोबत कर सकता है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोबत करना। हदीस नंबर 1114। तर्जुमा।
इरशाद बारी ताला है तुम्हें जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक इनके साथ सोहबत करो। इब्राहिम नक़वी फरमाते हैं इससे मुराद अगली शर्मगामी सोहबत करना है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोहबत करना हदीस नंबर 1115 तर्जुमा मुजाहिद फरमाते हैं जो शख्स औरत की पिछली शर्मगामी सोहबत करे उसने गोया किसी मर्द के साथ बदफली की है। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की, लोग तुमसे हीज़ के बारे में सवाल करते हैं तुम जवाब दो ये नापाकी है, हीज़ के दौरान औरतों से जिनसी ताल्लुक़ के एतबार से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं तो उनके करीब ना जाओ, जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनके साथ सोहबत करो। मुजाहिद फरमाते हैं हीज़ के दौरान इनसे अलग रहने का मफ़हूम यह है कि उनकी अगली शर्मगाहों में सोहबत ना करो। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत की, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे खेत हैं, तुम अपने खेत में जैसे चाहो आओ। इसकी वजाहत मुजाहिद ने यूँ बयान की है, ख्वाह वो औरत खड़ी हो, ख्वाह वो बैठी हो, ख्वाह तुम्हारी तरफ मुँह करे, ख्वाह तुम्हारी तरफ पीठ करे, लेकिन सोहबत फ़र्ज यानी अगली शर्मगाह में की जाएगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1116 तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स किसी हाइज़ा औरत के साथ सोहबत कर ले और बीवी की पिछली शर्मगाह में सोहबत करे या किसी काहिन की पेशीन गोई की तस्दीक करे तो इसने इस चीज़ का इनकार किया जो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद पर नाज़िल की है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1117 तर्जुमा हज़रत अबू क़क़ा जरमी बयान करते हैं, एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ़्त किया, अबू अब्दुर्रहमान मैं अपनी बीवी के साथ जैसे चाहूँ सोहबत कर सकता हूँ। इन्होंने जवाब दिया हम। इस शख्स ने सवाल किया और जहाँ चाहूँ सोहबत कर सकता हूँ। इन्होंने जवाब दिया हम। इसने सवाल किया जिस तरह चाहूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया हम। तो एक शख्स ने इनसे कहा अबू अब्दुर्रहमान उस शख्स का मतलब गलत है। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया नहीं, औरतों की पिछली शर्मगाहें तुम्हारे लिए हराम हैं। इमाम मोहम्मद दारमी से सवाल किया गया आप भी इस बात के कायल हैं? इन्होंने जवाब दिया हूँ। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1118 तर्जुमा अकरमा बयान करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास मर्द के बीवी की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने को मकरूह हराम करार देते थे और उसे बुरा समझते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1119 तर्जुमा इरशाद बारी ताला तुम लोगों ने ऐसी बुराई का इर्तिकाब किया है जो दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं की। इमरू बिन दीनार फरमाते हैं किसी मर्द ने किसी मर्द के साथ बदफली नहीं की, यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में सबसे पहले ऐसा किया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1120 तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स अपनी बीवी की पिछली शर्मगाह में सोहबत करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1121 तर्जुमा हज़रत अली बिन तलक रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब नमाज के दौरान किसी शख्स का वज़ू टूट जाए और वो जाकर वज़ू करे और फिर वहीं से नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है औरतों की पिछली शर्मगाह में सोहबत ना करो, बेशक अल्लाह हक़ बयान करने से हिया नहीं करता। इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह दरामी से सवाल किया गया हज़रत अली बिन तलक को शर्फ सोहबत हासिल है, यानी वो सहाबी रसूल है? तो इन्होंने जवाब हम। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1122 तर्जुमा अबू हबाब सईद बिन यासार कहते हैं, मैंने हज़रत इब्न उमर से दरियाफ़्त किया आप कनीज़म के साथ तहमीज़ के बारे में किया कहते हो? इन्होंने दरियाफ़्त किया तहमीज़ से मुराद किया है, तो मैंने पिछली शर्मगाह का जिक्र किया। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया किया कोई मुसलमान ये हरकत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना हदीस नंबर 1123 तर्जुमा अरमी बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, हम बनो वाक़िफ़ की एक महफ़िल में ख़वातीन और उनसे सोहबत करने के तरीक़े के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो हज़रत ख़ज़ीमा बिन साबित ने फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, लोगों बेशक अल्लाह ताला हक़ बात से हिया नहीं करता, औरतों के साथ उनकी पिछली शर्मगाह में सोहबत ना करो।
सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब औरत की पिछली शर्मगामी सोहबत करना। हदीस नंबर 1124। तर्जुमा, मुजाहिद बयान करते हैं लोग हीज़ के दौरान औरतों से सोहबत करने से इज्तिनाब करते थे और उनकी पिछली शर्मगाहों में सोहबत कर ली करते थे। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, लोग तुमसे हीज़ के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये नापाकी है। हीज़ के दौरान सोहबत से औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाज़त दी है उनके साथ सोहबत करने की। मुजाहिद फरमाते हैं इनकी अगली शर्मगाहों में सोहबत की जाएगी, इसके अलावा नहीं। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करना। हदीस नंबर 1125। तर्जुमा, ताउस सईद मुजाहिद और अता औरत की पिछली शर्मगाह में सोहबत करने का इनकार करते थे और उसे कफर करार देते थे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1126। तर्जुमा, अता बिन अबी रबा और ज़हरी फरमाते हैं गुस्ल जनाबत और हीज़ के बाद वाला गुस्ल एक ही मर्तबा करे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1127। तर्जुमा, हज़रत हुज़ैफ़ा ने अपनी अहलिया से कहा अपने बालों का पानी के ज़रिए खलाल करो उससे पहले कि ये आग उनका खलाल करे जो उन पर रहम नहीं करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1128। तर्जुमा, जमी बिन उमर जिनका ताल्लुक़ बनु तमीम से है बयान करते हैं मैं अपनी खाला और बहन के हमराह सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन दोनों ख़वातीन में से किसी एक ने उनसे सवाल किया आप गुस्ल के वक्त किया करती हैं? इन्होंने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के वक्त पहले वज़ू करते थे और फिर अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाते थे। हम ख़वातीन अपने सर पर 5 मरतबा पानी बहाती हैं क्योंकि हमने बालों की चोटी बनाई होती है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1129। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं इन्होंने सैयदा आयशा से औरत के गुस्ल के बारे में सवाल किया वो अपने बाल खोलेगी तो आयशा ने जवाब दिया बहुत अच्छे किया, उसे एक औक़िया भी खर्च करना चाहिए। इस औरत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहा ले। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1130। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं औरत अपनी उंगलियों के ज़रिए अपने बालों को खलाल करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा, हज़रत जाबिर हाइज़ा औरत और जनबी औरत के बारे में फरमाते हैं वो दोनों पानी बहाएंगी चोटी नहीं खोलेंगी। अता से भी यही रिवायत मनफूल है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1132। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं जब बालों की जड़ें और उनके किनारे गीले हो जाएं तो औरत को बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा, नाफा बयान करते हैं हज़रत इब्न उमर की बेगमात जो उनकी औलाद की माएँ थीं जब गुस्ल करती थीं तो बालों की चोटी नहीं खोलती थीं चाहे हीज़ के बाद करती चाहे जनाबत के बाद। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा, सैयदा उम सलमा बयान करती हैं गुस्ल जनाबत या गुस्ल हीज़ के वक्त ख़वातीन चोटी नहीं खोलती थीं। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा, सैयदा उम सलमा बयान करती हैं एक खातून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ की मेरी चोटी बड़ी मजबूती से बंद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालो और हर मरतबा पानी डालने के साथ सर पर हाथ फेर लो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब जब किसी औरत के हीज़ आने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा,
हुज़ैफ़ा ने अपनी अहलिया से कहा, गुस्ल करते वक्त अपने बालों की जड़ों को गीला किया करो, ऐसा ना हो कि आग उनमें खलाल करे जो उन पर रहम ना करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा, हुज़ैफ़ा ने अपनी अहलिया से कहा, गुस्ल करते वक्त अपने बालों की जड़ों को तर किया करो, ऐसा ना हो कि आग उनमें खलाल करे जो उन पर रहम ना करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब कोई औरत गुस्ल जनाबत करे तो वो अपने बालों को ना खोले बल्कि बालों की जड़ों पर पानी बहाकर इन्हें गीला कर ले। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा, अता बिन अबी रबा से ऐसी खातून के बारे में सवाल किया गया जिसे जनाबत लाहक हो जाए और उसने बाल बांधे हुए हों, किया उसे बाल खोलने चाहिए? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वो अपने सर पर पानी बहाए और बालों की जड़ों को गीला करे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा, उमरा बिन हयान बयान करती हैं, आयशा ने मुझसे कहा, हर एक औरत ऐसा कर सकती है कि जब वो हीज़ के बाद गुस्ल करे तो थोड़ी सी खुशबू शर्मगा पर लगा ले, अगर वो ना मिले तो कोई और चीज़ लगा ले, अगर वो भी ना मिले तो खजूर की घटली लगा ले, और अगर वो भी ना मिले तो थोड़ा सा नमक लगा ले, ताकि खून की बदबू ज़ाइल हो जाए। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा, सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब औरत हीज़ के बाद गुस्ल करे तो खून के मखसूस मकाम पर खुशबू लगा ले। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र के बारे में मंक़ूल है कि उनकी बेगमात जो उनकी औलाद की माएँ थीं, जब जनाबत या हीज़ के बाद गुस्ल करती थीं तो अपने बाल नहीं खोलती थीं, अलबत्ता इहतिमाम के साथ इन्हें गीला करती थीं। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है कि हाइज़ा औरत मस्जिद में से कोई चीज़ पकड़ा दे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं, हाइज़ा औरत मस्जिद में से कोई चीज़ पकड़ा दे लेकिन इसमें दाखिल नहीं हो सकती। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा, क़तादा बयान करते हैं, जनबी शख्स मस्जिद में कोई चीज़ पकड़ा सकता है लेकिन इसमें दाखिल नहीं हो सकता। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जब किसी औरत के ही जाने से पहले ही इस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा, अता से हाइज़ा औरत के बारे में सवाल किया गया, किया वो मस्जिद में से कोई चीज़ पकड़ सकती है? इन्होंने जवाब दिया, कुरान मजीद के अलावा कोई भी चीज़ पकड़ सकती है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स का मस्जिद में से गुजरना। हदीस नंबर 1147। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास अल्लाह ताला के फरमान की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, इससे मुराद गुजरने वाला है फरमान यह है, और ना ही जनबी शख्स अलबत्ता गुजरने वाला। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स का मस्जिद में से गुजरना। हदीस नंबर 1148। तर्जुमा, इरशाद बारी ताला, और ना ही जनबी शख्स अलबत्ता गुजरने वाला। हज़रत अनस फरमाते हैं, जनबी शख्स मस्जिद में से गुजर सकता है लेकिन वह बैठ नहीं सकता। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स का मस्जिद में से गुजरना। हदीस नंबर 1149। तर्जुमा, अबू क़तादा फरमाते हैं, जनबी शख्स मस्जिद में से गुजर सकता है, वह बैठ नहीं सकता। फिर ये आयत तिलावत की, ना ही जनबी शख्स अलबत्ता गुजरने वाला। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स का मस्जिद में से गुजरना। हदीस नंबर 1150। तर्जुमा, अकरमा बयान करते हैं, जनबी शख्स मस्जिद में से गुजर सकता है लेकिन वह बैठ नहीं सकता। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, जनबी शख्स का मस्जिद में से गुजरना। हदीस नंबर 1151। तर्जुमा,
حضرت جابر بیان کرتے ہیں ہم جنابت کی حالت میں مسجد میں سے گزر جاتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت کو تعویذ دینا، حدیث نمبر 1152۔ ترجمہ عبدالملک بیان کرتے ہیں عطا سے ایسی حائضہ کے بارے میں سوال کیا گیا جس حائضہ عورت کی گردن میں کوئی تعویذ یا تحریر ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر وہ چمڑے میں ہی تو اسے اتار دے اور اگر چاندی کی ڈبی میں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے اتار دے اور اگر چاہے تو ایسا نہ کرے۔ امام ابو محمد عبداللہ دارمی سے سوال کیا گیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب اگر حائضہ عورت کو پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے، حدیث نمبر 1154۔ ترجمہ ابن جریج بیان کرتے ہیں عطا سے ایسی خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا جسے پاک ہو جانے کے بعد غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے، انہوں نے جواب دیا وہ عورت تیمم کر لے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ دارمی سے سوال کیا گیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی قسم میں بھی اسی بات کا قائل ہوں۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب کنیز کا استبرا، حدیث نمبر 1155۔ ترجمہ ایسی کنیز جسے حیض نہ آتا ہو اس کے استبرا کے بارے میں طاؤس یہ کہتے ہیں اس کی مدت 45 دن ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب کنیز کا استبرا، حدیث نمبر 1156۔ ترجمہ ابو قلابہ فرماتے ہیں اس کی مدت 3 ماہ ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب کنیز کا استبرا، حدیث نمبر 1157۔ ترجمہ امام اوزائی فرماتے ہیں میں نے زہری سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو ایک کنیز خریدتا ہے جو اپنی حیض کی عمر تک نہیں پہنچی اور اس لڑکی کو حمل بھی نہیں ہو سکتا، اس کی مدت استبرا کتنی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا 3 ماہ۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں ایسی کنیز کے استبرا کی مدت 45 دن ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب کنیز کا استبرا، حدیث نمبر 1158۔ ترجمہ اکرمہ کہتے ہیں ایسی کنیز کے استبرا کی مدت 1 ماہ ہوگی۔ امام ابو محمد دارمی سے سوال کیا گیا آپ ان دونوں میں سے کون سے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 3 ماہ اس کے لیے زیادہ قابل وثوق ہیں، ویسے 1 ماہ بھی کافی ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی فضیلت، حدیث نمبر 1159۔ ترجمہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک شخص کے گھر کے آگے سے گزرنے والی میٹھے پانی کی نہر کی طرح ہے جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی فضیلت، حدیث نمبر 1160۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی شخص کے دروازے کے پاس نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، تم کیا کہتے ہو اس کا کوئی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کی اس کی میل باقی نہیں رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی فضیلت، حدیث نمبر 1161۔ ترجمہ محمد بن عمر بیان کرتے ہیں حجاج نے اپنے عہد حکومت میں ایک نماز کو اپنے وقت سے تاخیر سے ادا کیا۔ ہم نے اس بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ سے ذکر کیا تو حضرت جابر نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھل جانے کے بعد ادا کر لیتے تھے اور جب آپس ادا کرتے تو سورج ابھی روشن، راوی کو شک ہے یا شاید یہ فرمایا چمکدار ہوتا تھا، اور مغرب اس وقت ادا کر لیتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا۔ عشاء کی نماز آپ کبھی جلدی ادا کر لیتے اور کبھی تاخیر کر دیتے تھے، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو جلدی ادا کر لیتے، جب لوگ تاخیر کر دیتے تو آپ بھی تاخیر سے ادا کرتے۔ صبح کی نماز آپ اندھیرے میں ہی ادا کر لی کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی فضیلت، حدیث نمبر 1162۔ ترجمہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک نماز تاخیر سے ادا کی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک نماز تاخیر سے ادا کی تو حضرت ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے اور فرمایا مغیرہ یہ تم نے کیا ہے؟
तुम जानते हो हज़रत जबराइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने नमाज अदा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की। फिर इन्होंने दूसरी नमाज अदा की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की। फिर इन्होंने अगली नमाज अदा की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की। फिर इन्होंने अगली नमाज अदा की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अदा की। फिर इन्होंने अगली नमाज अदा की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदा की और फिर फरमाया मुझे उसी बात का हुक्म दिया गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज बोले, ए रू आप ज़रा गौर करें, आप क्या कह रहे हैं? क्या हज़रत जबराइल ने नबी अकरम को नमाज़ों के औक़ात के बारे में बताया था? रू बिन ज़ुबैर ने जवाब दिया, ऐसा ही है। हज़रत अबू मसूद अंसारी के साहिबजादे यजीद अपने वालिद के हवाले से उसी तरह हदीस बयान करते हैं। रू ने ये भी बताया है, मुझे सैयदा आयशा ने ये बात बताई थी, नबी अकरम असर की नमाज अदा कर लेते थे जबकि धूप अभी उनके हुज्रे में मौजूद होती थी। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब अज़ान का आगाज़ हदीस नंबर 1163। तर्जुमा मुहम्मद बिन इसहक़ बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग किसी ऐलान के बग़ैर नमाज के मख़सूस वक्त में इकट्ठे हो जाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि यहूद के बोक की तरह एक बोक बनाया जाए जिसके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए, लेकिन फिर आपको ये अच्छा नहीं लगा। फिर आपने लोगों को नाक़ूस बाजा बनाने का हुक्म दिया ताकि इसे बजाकर मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाए। उसी दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दुरबा, जिनका ताल्लुक़ हारिस बिन ख़ज़रज कबीले से था, इन्होंने एक ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रात ख्वाब में मेरे पास एक शख्स आया जिसने 2 सब्ज़ चादरें ओढ़ी हुई थी। उसने अपने हाथ में एक बाजा पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम ये बाजा फ़रोख्त करोगे? इसने जवाब दिया, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम उसके ज़रिए नमाज के लिए बुलाएंगे। वो बोला, किया मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ के मुताल्लिक़ बताऊं? मैंने पूछा, इससे बेहतर क्या चीज़ है? वो बोला, तुम यूं कहो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। तर्जुमा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसी तरह पूरी अज़ान उसने सुनाई। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, फिर वो थोड़ा सा पीछे हटा और इन्हीं कलमात को तादाद में कहा, अलबत्ता उनमें इन अल्फाज का इजाफ़ा किया, क़द क़ामत अलस्सलात। रावी कहते हैं, जब इस बात की इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने फरमाया, अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाब सच साबित होगा। तुम बिलाल के पास जाओ, इसे ये कलमात सिखाओ क्योंकि इसकी आवाज़ तुमसे बुलंद है। रावी कहते हैं, जब हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने वो सुनी तो वो उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। वो अपना तहबंद घसीटते हुए नबी अकरम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के हमराह मबऊस किया है, जिस तरह का ख्वाब इन्होंने देखा है मैंने भी वैसा ही ख्वाब देखा है। तो नबी अकरम ने फरमाया, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है। अब बात मज़ीद पुख्ता हो गई है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मेरे वालिद अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने मुझे ये हदीस सुनाई है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक़ूस बनाने का हुक्म दिया है, इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब फजर की अज़ान का वक्त हदीस नंबर 1164। तर्जुमा सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से ये रिवायत नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात में ही अज़ान दे देता है, तुम लोग इस वक्त तक खाते पीते रहो जब तक इब्न उम्म मकतूम अज़ान ना दे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब फजर की अज़ान का वक्त हदीस नंबर 1165। तर्जुमा यही रिवायत एक और सनद के हमराह इब्न उम्र से मनक़ूल है। कासिम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअज़्ज़िन थे, एक हज़रत बिलाल और दूसरे इब्न उम्म मकतूम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रात में ही अज़ान दे लेता है, तुम लोग इस वक्त तक सहरी खाते पीते रहो जब तक इब्न उम्म मकतूम की अज़ान ना सुनो। कासिम बयान करते हैं, इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये था कि एक साहब अज़ान देकर उतरते थे, दूसरे अज़ान देने के लिए मीनार पर चढ़ रहे होते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब फजर की अज़ान में तस्वीब हदीस नंबर 1166। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी हिफ्स बिन उम्र मुअज़्ज़िन के हवाले से ये बात नकल करते हैं, हज़रत साद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अज़ान दिया करते थे।
हिफ्स बयान करते ही मेरी अहलिया ने मुझे ये बात बताई है, हज़रत बिलाल फजर की नमाज के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए आए तो लोगों ने बताया आप सो रहे हैं, तो हज़रत बिलाल ने बुलंद आवाज़ से कहा अलसलोत खैर मन अलनूम, नमाज नींद से बेहतर है, तो ये जुमला फजर की अजान में शामिल कर ली गया। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस रिवायत में जिस साहब का जिक्र है इन्हीं साद अल-क़ुराज़ कहा जाता है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान में कलमात दो मरतबा और इकामत में एक मरतबा पढ़े जाएंगे। हदीस नंबर 1167। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अजान के कलमात दो मरतबा, इकामत के कलमात एक मरतबा पढ़े जाते थे। क़द क़ामत अलसलोत, इस जुमले को इकामत में 2 मरतबा पढ़ा जाता था। जब हम इकामत सुनते तो वज़ू करके निकल खड़े होते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान में कलमात दो मरतबा और इकामत में एक मरतबा पढ़े जाएंगे। हदीस नंबर 1168। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं हज़रत बिलाल को यह हुक्म दिया गया था कि वो अजान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ें। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान में कलमात दो मरतबा और इकामत में एक मरतबा पढ़े जाएंगे। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं हज़रत बिलाल को यह हुक्म दिया गया था कि वो अजान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ें। अलबत्ता इकामत का कलिमा क़द क़ामत अलसलोत जुफ्त तादाद में पढ़ें। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान में तरजीह। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा, हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबा 20 हज़रात को ये हिदायत की कि वो अजान दी तो आपको हज़रत महज़ूरा की आवाज़ पसंद आई। आपने इन्हें अजान के कलमात इस तरह सिखाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महज़ूरा को इकामत के कलमात दो मरतबा पढ़ने की तालीम दी। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान में तरजीह। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा, हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अजान के 20 कलमात और इकामत के 17 कलमात की तालीम दी है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान के दौरान घूम जाना। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा, औन बिन अबू जहीफ़ा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि इन्होंने हज़रत बिलाल को अजान देते हुए देखा है, वो अजान के दौरान अपना मुंह इधर इधर घुमाया करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान के दौरान घूम जाना। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा, औन बिन अबू जहीफ़ा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं हज़रत बिलाल ने नेज़ा गाड़ा, फिर अजान दी, अपनी 2 उंगलियां दोनों कानों में रखी। मैंने इन्हें देखा कि वो अजान देते हुए घूम गए थे। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं सोरी से मनक़ूल साबिक़ा रिवायत ज़्यादा मुस्तनद है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान के वक्त दुआ करना। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 तरह की दुआ मुस्तरद नहीं होती, अजान के वक्त की दुआ और जब जंग छिड़ जाए। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान के जवाब में किया कहा जाए। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है जब तुम मुअज्जिन की अजान की आवाज़ सुनो तो वही कलमात कहो जो मुअज्जिन कहता है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब अजान के जवाब में किया कहा जाए। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा, ईसा बिन तलहा बयान करते हैं हम हज़रत मुआवी की खिदमत में हाजिर हुए, मुअज्जिन ने अजान देते हुए अल्लाह अकबर कहा तो हज़रत मुआवी ने भी अल्लाह अकबर कहा। मुअज्जिन ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी भी बोले मैं भी ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुअज्जिन ने अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी बोले मैं भी ये गवाही देता हूँ। यही बयान करते हैं हमारे बाज़ असहाब ने हमें ये बात बताई है कि जब मुअज्जिन ने हैली अलसलोत कहा तो हज़रत मुआवी ने ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ा। फिर हज़रत मुआवी ने बताया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह अजान का जवाब देते हुए सुना है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान,
बाब अजान के जवाब में क्या कहा जाए। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू अपने वालिद और दादा से नकल करते हैं हज़रत मुआवी ने मुअज्जिन की अजान सुनी। जब मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा तो हज़रत मुआवी ने भी अल्लाह अकबर कहा। मुअज्जिन ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी भी बोले मैं भी ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुअज्जिन ने अशहदु अन मुहम्मद रसूल अल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी बोले मैं भी ये गवाही देता हूँ। जब मुअज्जिन ने है अली अलसलोत कहा तो हज़रत मुआवी ने ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ा। फिर हज़रत मुआवी ने फरमाया नबी अकरम ने भी उसी तरह किया था। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब शैतान अज़ान की आवाज़ सुनकर भाग जाता है। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करते हैं, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भागकर इतनी दूर चला जाता है जहाँ इसे अज़ान की आवाज़ ना आए, और जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। फिर जब इक़ामत कही जाती है तो वो दोबारा भाग जाता है। जब इक़ामत ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है और इंसान के दिल में तरह तरह के ख़यालात पैदा करता है और ये कहता है फ़लन चीज़ याद करो, फ़लन चीज़ याद करो, और वो बातें याद करवाता है जो पहले कभी इंसान को याद नहीं होती। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस हदीस में लफ्ज़ तस्वीब से मुराद इक़ामत है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से निकलना मकरूह है। हदीस नंबर 1179। तर्जुमा अबू शौसा मुहारबी बयान करते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने एक शख्स को देखा जो मुअज्जिन के अज़ान देने के बाद मस्जिद से बाहर चला गया तो फरमाया उस शख्स ने हज़रत अबुल कासिम की नाफरमानी की है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज का वक्त। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा इमाम ज़हरी बयान करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक ने मुझे ये बात बताई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढल जाने के बाद तशरीफ़ लाए और इन्होंने ज़हर की नमाज पढ़ाई। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज ठंडे वक्त में पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की सांस की मानिंद है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं हमारे नज़दीक ये ताख़ीर उस वक्त होगी जब जल्दी पढ़ने से लोगों को तकलीफ़ लाहक हो। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब असर की नमाज का वक्त। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज जल्दी अदा कर लेते थे और फिर कोई शख्स नवाही इलाक़े में जाकर वहाँ पहुँच जाता था और सूरज अभी बुलंद होता था। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज का वक्त। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा हज़रत सलमा बिन अक्वा बयान करते हैं जब सूरज ग़ुरूब होता और इसकी टकिया छप जाती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज अदा कर लेते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज ताख़ीर से अदा करना मकरूह है। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा हज़रत अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं मेरी उम्मत इस वक्त तक भलाई पर गामज़न रहेगी जब तक वो मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के लिए सितारों के निकलने का इंतज़ार नहीं करेगी। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज का वक्त। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं अल्लाह की कसम मैं इस नमाज यानी इशा की नमाज के वक्त के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज उस वक्त अदा करते थे जिस वक्त तिहाई रात का चंद ग़ुरूब हो जाता है। इस हदीस के रावी यही बयान करते हैं हमारे उस्ताद ने ये रिवायत अपनी इस तहरीर से नक़ल की है जो इन्होंने अपने उस्ताद बशीर बिन साबित के हवाले से मंक़ूल रिवायत के बारे में लिखी है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज में कितनी ताख़ीर मुस्तहब है। हदीस नंबर 1186। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में ताख़ीर कर दी यहाँ तक कि एक तिहाई या उसके करीब रात गुजर गई। जब आप तशरीफ़ लाए तो लोग सो रहे थे, वो मुख्तलिफ़ हलक़ों की शक्ल में बैठे हुए थे। आप नाराज़ हुए और इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स लोगों को एक हड्डी या दो पाइन की दावत दे दे तो ये सब इसमें शरीक होंगे, और ये लोग यानी मुनाफिकीन जो इस नमाज में शरीक नहीं हुए हैं। मैंने सोचा मैं किसी शख्स को लोगों को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ और फिर उन लोगों के पीछे जाऊँ जो इस नमाज में शरीक नहीं हुए हैं और फिर उनके घरों में आग लगा दूँ। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज में कितनी ताख़ीर मुस्तहब है।
हदीस नंबर 1187। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज अदा करने में ताख़ीर कर दी, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बुलंद आवाज़ से अर्ज़ की, ख़वातीन और बच्चे सो चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, उस वक्त रोए ज़मीन में तुम्हारे अलावा और कोई इस नमाज को अदा नहीं करेगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, इस ज़माने में मदीना मुनव्वरा के अलावा कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज में कितनी ताख़ीर मुस्तहब है। हदीस नंबर 1188। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में ताख़ीर कर दी, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया और फिर मस्जिद में मौजूद लोग सो गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने इन्हीं नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, ये इस नमाज का वक्त है, अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त का ख्याल न होता तो मैं इन्हीं उसी वक्त नमाज अदा करने का हुक्म देता। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज में कितनी ताख़ीर मुस्तहब है। हदीस नंबर 1189। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद बयान करते हैं, एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा अदा करने में ताख़ीर कर दी। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, ख़वातीन और बच्चे सो चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप अपने पहलू से पानी पूंछ रहे थे और ये फरमा रहे थे, अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त का ख्याल न होता तो इशा की नमाज का यही वक्त होता। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब फजर की नमाज अंधेरे में अदा कर लेना। हदीस नंबर 1190। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज फजर की नमाज सुबह सादिक के अंधेरे में अदा करती थीं और फिर अपनी चादरें लपेट कर वापस आ जाती थीं, उससे पहले कि रोशनी हो जाने पर इन्हें पहचाना जा सके। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब फजर की नमाज रोशनी में अदा करना। हदीस नंबर 1191। तर्जुमा। हज़रत राफ़ा बिन खदीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, फ़जर की नमाज रोशनी में अदा करो क्योंकि इसमें अजर ज़्यादा है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब फ़जर की नमाज रोशनी में अदा करना। हदीस नंबर 1192। तर्जुमा। हज़रत राफ़ा बिन खदीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, फ़जर की नमाज रोशनी में अदा करो क्योंकि इसमें अजर ज़्यादा है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें एक लफ्ज़ मुख्तलिफ है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स नमाज की एक रकत पा ले तो उसने गोया पूरी नमाज को पा लिया। हदीस नंबर 1193। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स किसी नमाज की एक रकत पा ले तो उसने इस पूरी नमाज को पा लिया। यही रिवायत एक और सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स नमाज की एक रकत पा ले तो उसने गोया पूरी नमाज को पा लिया। हदीस नंबर 1194। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स सूरज निकलने से पहले फ़जर की नमाज की एक रकत पा ले उसने इस नमाज को पा लिया, और जो शख्स सूरज ग़ुरूब होने से पहले असर की एक रकत पा ले उसने इस नमाज को पा लिया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़ों की हिफाजत करना। हदीस नंबर 1195। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो बाकायदगी से मस्जिद आता है, उसके हक़ में ईमान की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह की मसाजिद को वो लोग आबाद करते हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़ों की हिफाजत करना। हदीस नंबर 1196। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी रिवायत करते हैं, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करे उसने गोया निस्फ़ रात नवाफिल अदा किए, और जो शख्स फ़जर की नमाज भी बाजमात अदा करे उसने गोया सारी रात नवाफिल अदा किए। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज को इब्तिदाई वक्त में पढ़ लेना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1197। तर्जुमा। अबू अमरू शीबानी बयान करते हैं, मुझे इस घर के मालिक ने यह हदीस सुनाई, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह के घर की तरफ इशारा किया और फरमाया कि इन्होंने नबी अकरम से सवाल किया, कौन सा अमल अफजल है। रावी को शक है या शायद अल्फाज हैं, कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, तो नबी अकरम ने जवाब दिया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना जब इसका वक्त हो जाए। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज को इब्तिदाई वक्त में पढ़ लेना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा।
हज़रत कब रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम 7 लोग मस्जिद में मौजूद थे, जिनमें से 3 अरब थे और 4 हमारे आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, या शायद 4 अरब थे और 3 हमारे आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में से निकलकर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे साथ बैठ गए। आपने दरियाफ्त किया, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हमने अर्ज़ की, नमाज के इंतज़ार में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से ज़मीन को करीदा, ज़रा सी देर के लिए सर झुकाया और फिर हमारी तरफ सर उठाकर फरमाया, किया तुम जानते हो कि तुम्हारे परवरदिगार ने किया? इरशाद फरमाया है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, उसने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज को उसके वक्त पर अदा करे, इसके आदाब का ख्याल रखे, इसके लिए मेरा ये अहद है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो शख्स नमाज को उसके वक्त पर अदा ना करे और इसके आदाब का ख्याल ना रखे, इसके लिए मेरा कोई अहद नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसे जहन्नम में दाखिल करूँ और अगर चाहूँ तो जन्नत में दाखिल करूँ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान। बाब, जो शख्स नमाज में ताख़ीर करे, इसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र गफ़ारी बयान करते हैं, नबी अकरम ने उनसे फ़रमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम ऐसे लोगों के दरमियान रह जाओगे जो नमाज ताख़ीर से अदा किया करेंगे। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम नमाज अपने वक्त पर घर में पढ़कर निकल जाना, फिर जब नमाज कायम हो और तुम मस्जिद में मौजूद हो तो इन लोगों के साथ ही नमाज पढ़ लेना। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान। बाब, जो शख्स नमाज में ताख़ीर करे, इसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम किया करोगे जब तुम ऐसे हुक्मरानों का ज़माना पाओगे जो नमाज अपने वक्त से ताख़ीर से अदा करेंगे। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, आप इस बारे में हिदायत कर दें। नबी अकरम ने फरमाया, तुम नमाज वक्त पर अदा करना और उनके साथ नफल नमाज के लिए शरीक हो जाना। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस की सनद में मौजूद रावी अब्दुल्लाह बिन साबित हज़रत अबूज़र गफ़ारी के भतीजे हैं।